हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की उन्नत खेती के बारे में, जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक सभी जानकारी देंगे और वो भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से जो खेती की जाती है उसके आधार पर हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं रहेगी जो छूट जाए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आलू दुनिया भर में सब्जी की प्रमुख फसल है। इसकी मांग वर्ष भर बनी रहती है और आलू जो है ठंडी जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो सबसे उपयुक्त रहता है। फसल के दौरान लंबे दिनों में पत्तियों की बढ़वाड़ ज़्यादा होती है और ट्यूबर जो है कम बनते हैं, जबकि जब छोटे दिन होते हैं, जैसे जाड़े का जो समय आता है, उस समय बढ़वार कम होती है, लेकिन जो ट्यूबर होते हैं, जो आलू होती है, वो जल्दी बनने लगती हैं। अच्छी फसल के लिए लंबे दिन व कंद बनने के लिए छोटे दिन सबसे अच्छे होते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रजातियों की। तो सबसे बढ़िया प्रजातियाँ जो होती हैं वो हैं कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी सूर्या, कुफरी ज्योति और कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, कुफरी लालिमा, कुफरी अरुण, कुफरी आनंद, कुफरी ज्योति और कुफरी सदाबहार। और किसान भाइयों, एक जानकारी और विशेष है कि जिसके लिए जो प्रसंस्करण के लिए जो यूज़ की जाती है, जैसे जिनको चिप्स बनाने में यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो वैरायटी है कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी फाइसोना, कुफरी सूर्या, ये वैरायटी जो हैं जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो उच्च जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है आलू की खेती के लिए। चिकनी और भारी मिट्टी जो है आलू के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आलू के उत्पादन के लिए जो पीएच मान होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अब भूमि की तैयारी की बात करते हैं। तो मई जून के महीने में भूमि की गहरी जुताई करें और खेत ऐसे ही छोड़ दें। इससे भूमि जनित जो रोग होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो भी मर जाते हैं। अगर संभव हो तो आलू से पूर्व खेतों में हरी खाद की पलटाई करें। किसान भाइयों, हरी खाद की पलटाई करने से आपको आलू में जो उर्वरक देने होते हैं वो आप 20% कम करके दे सकते हैं, लेकिन इससे भी आपको उत्पादन में 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक उत्पादन मिलेगा। और आप 100 से 150 कुंटल अगर आप हरी खाद नहीं दे पाते हैं तो आप 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 15 से 20 दिन पहले खेत में मिला दें और जल निकास की पूरी व्यवस्था रखें अगेती फसल के लिए तो खास करके। अब बात करते हैं बीज के चुनाव की। तो बीज हमेशा सरकारी व विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। बीज के आलू का भार 25 से 30 ग्राम प्रति आलू, जो आलू आपका है वो 25 से 30 ग्राम का होना चाहिए। उसको आपको काटना नहीं है और प्रत्येक आलू में 3 से 4 जीवित आँखें होनी चाहिए जो कल्ले से निकलते हैं। बीज स्वस्थ व दाग रहित होने चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए बीज को प्रत्येक 3-4 वर्षों में बदल देना चाहिए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, बीज की मात्रा बीज के आकार व भार पर निर्भर करती है। सामान्यतः जो है 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। अब बीज की तैयारी कैसे करनी है? बीज की बुआई 8 से 10 दिन पूर्व जो आप कोल्ड स्टोर में रखते हैं, जब बीज वहाँ से 8 से 10 दिन पहले निकाल लें। निकालने के बाद उनको छायादार स्थान पर फैला दें, जहाँ पर थोड़ा तापमान जो है कम रहता हो, जहाँ ठंडी रहती हो, वहाँ पर फैला दें, जिससे उसमें फुटाव हो जाएगा, अंकुरण होने लगेगा। अब बीज का जो समय होता है बोने का, वो अगेती जो फसल होती है वो 15 से 30 सितंबर तक बोई जा सकती है और जो मुख्य फसल होती है वो 10 से 25 अक्टूबर तक बोई जाती है और जो पिछेती फसल होती है वो 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक बोई जा सकती है। और जो प्रसंस्करण वाली होती हैं, जो प्रोसेसिंग वाली चिप्स बनाने के लिए या और भी सामान बनाने के लिए जो वैरायटी उगाई जाती हैं, उनकी बुआई जो है 5 से 25 अक्टूबर के बीच में कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं बुआई की। तो बुआई से पहले खेत में पर्याप्त नमी ज़रूर देख लें कि खेत में पूरी नमी होनी चाहिए, जिससे अंकुरण जल्दी होता है और अच्छा होता है। मशीन द्वारा 60 सेंटीमीटर के अंतर पर मेड़ बनाएं या कूंड जिसे बोलते हैं, तो उनको बना लीजिए और 15 से 20 सेंटीमीटर के अंतर पर आलू के बीज की बुआई करें। आलू की बुआई फावड़े द्वारा नाली बनाकर भी की जा सकती है। कच्चे आलू की जो बुआई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर पर ही करें। अगेती फसल में आलू बीज जो होता है वो काट कर ना बोएं, अन्यथा बीज सड़ने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस समय जब आप बोएंगे तो तापमान ज़्यादा होता है। मध्यम व पछेती जो फसल होती है, अगर आपको काट कर बोना है तो कटे हुए कंदों को साफ जो नाम से एक फंगिसाइड आता है, या आप
कुछ नहीं मिलता है तो आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए या मैंकोजिब ले लीजिए। उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बना लीजिए और घोल में 1 घंटे के लिए वो जब जो अपने कटे हुए कंद हैं उनको आप डुबो दीजिए। डुबोने के बाद फिर उनको निकाल लीजिए, निकाल कर छाया में डाल दीजिए और जब वो 1-2 घंटे बाद अच्छे से थोड़ा सूख जाएँ तब उनको आप बुआई करें। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो किसान भाइयों, आपको जो गोबर की खाद देनी है वो तो हम बता ही चुके हैं, और बाकी आपको 50 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP और 60 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय ही देना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि जहाँ दीमक की समस्या आती है वहाँ पर दीमक संबंधित सभी कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से फिप्रोनिल या फिर रेजेंट लीजिए या फ्यूराडान, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो उसको आप 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दीजिए। अब जो दूसरी खाद आपको देनी रहेगी 50 किलोग्राम यूरिया, वह बुआई के 30 दिन बाद जब मिट्टी आप चढ़ाएंगे तब उससे पहले, मिट्टी चढ़ाने से पहले आपको देनी है, तो उस समय आप यह दे सकते हैं। उर्वरक देते समय ध्यान रखें कि उर्वरक सीधे जो है बीज के जो आलू होती है उसके संपर्क में ना आने पाए। अगर हरी खाद के बाद फसल ली जा रही है तो उर्वरकों की 25% मात्रा आप नाइट्रोजन की भी कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। तो अगर आपने बुआई के समय नमी कम रखी है या नमी कम थी तो आपको 10 से 12 दिन बाद सिंचाई करनी पड़ेगी। और पहली सिंचाई के दौरान मेड़ जो कूड़ बने होते हैं उनमें आधे से अधिक ना भरें, जिससे जो है मेड़ टूटने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और किसान भाइयों, कंद बनने के समय खेत में नमी बनाए रखें। यह अवस्था 25 से लेकर 75 दिन तक रहती है। तो फसल खुदाई से पहले 30% फसल पकने पर सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। जब आपको लगे कि हमारी 1/3 फसल पकने वाली है, लगभग पकने के कगार पर आ रही है, तो आप सिंचाई करना बंद कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए पेंडीमेथिलिन 30 cc को अगर 1 लीटर दवा है पेंडीमेथिलिन की, उसको आप 150 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद स्प्रे कर दें, फिर छिड़काव कर दें। और या फिर ये जो दवा आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो वीट के नाम से आती है। इसको आप अगर पेंडीमेथिलिन आप नहीं डाल पाते हैं तो आप उसके बाद डाल सकते हैं 30 से 35 दिन बाद। इसका 100 ग्राम दवा जो है ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और वैसे आप पेंडीमेथिलिन का पहले छिड़काव कर दें और बाद में इसका करें तो आपको निराई की आवश्यकता ज़्यादातर नहीं पड़ेगी। बुआई के 25 से 30 दिनों के भीतर जब आलू के पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े हो जाएं तो मिट्टी चढ़ाने व खरपतवार निकालने का काम पूरा कर लें। जो नाइट्रोजन है उसकी जो एक हिस्सा और बचा के आपको रखना है। जो आपने दिया था मिट्टी चढ़ाते वक्त उतना ही मात्रा, यानी जो 50 किलो के आसपास आपको जो यूरिया है वो सब जब फसल आपकी बुआई से 60-70 दिन की हो जाए तब उस समय आपको 50 किलोग्राम यूरिया देनी है और उसके बाद फिर पानी लगा देना है खेत में। अब किसान भाई बात करते हैं कि खुदाई कब की जाए। तो अगेती फसल बुआई के 65 से 70 दिन बाद, मुख्य फसल बुआई के 90 से 100 दिन बाद और पछेती फसल जो है बुआई के 110 से 120 दिन में। और जो प्रोसेसिंग वाली चिप्स वाली वैरायटी होती हैं वो लगभग 100 से 110 दिन के बाद खुदाई के योग्य हो जाती हैं। अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए फसल को बाज़ार भाव के अनुसार जल्दी भी खोदा जा सकता है। मुख्य फसल की खुदाई फसल पकने पर ही करें। पछेती फसल की खुदाई अप्रैल के महीने के अंत में अवश्य कर लेनी चाहिए। और किसान भाइयों, खुदाई के बाद आलू के जो छिलके होते हैं उनको पकाने के लिए 10-12 दिन छायादार स्थान में ढेर लगा कर रख दें। उसमें कटे फिटे जो भी सड़े गले आलू जो होते हैं वो छांट कर अलग कर दें। पछेती फसल की खुदाई के बाद आलूओं को छाया में रखना आवश्यक है। इसके उपरांत आलूओं को बाज़ार या कोल्ड स्टोर में आप रख सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसका जो रोग और कीट वाला जो भाग है वो हम आगे लेकर आएंगे। आपको तब तक आप बुआई करिए, इस हिसाब से हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।